नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और सभी बच्चों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले ही आज हम पढ़ेंगे महामारक। हमारा 7वां चैप्टर है, वो ज्योग्राफी में चल रहा है और 7वें चैप्टर का आज का टॉपिक रहेगा महामारक। महामारक क्या होते हैं, विश्व के कौन कौन से महामारक है, उनकी हम चर्चा करेंगे। 30 मिनट की क्लास रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगी ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, वन लाइनर के लिए, खालिस्तान के लिए। बस क्लास के साथ बने रहे और अपनी क्लास शुरू करते हैं। पुनः आपका सभी का धन्यवाद। लिखिए महामारक। क्या लिखना है आपको? महामारक हेडिंग डाल लो भाई, महामारक। ठीक है, तो महामारक की बात करें हम, दुरुस्त स्थानों को जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें होती है वो क्या कहलाती है? वो महामारक कहलाती है। देखो, महामारक किसे कहते हैं? दुरुस्त दुरुस्त स्थानों को जोड़ने वाली, दुरुस्त स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामारक कहलाती है। महामार्ग कहलाती है। तो एक विशेषता तो ये होगी कि दुरुस्त स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें क्या कहलाएगी? महामार्ग कहलाएगी। ये खालिस्तान के लिए प्रश्न आ सकता है, आपका वन लाइनर भी आ सकता है। महामार्ग किसे कहते हैं तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या विशेषता रहेगी? देखो, नेक्स्ट जो विशेषता रहेगी वो रहेगी कि महामार्गों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। महामार्गों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके यानी मार्गों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि उस पर जो आवाजावी है या आवागमन है यातायात का, उसमें कोई रुकावट नहीं है, यानी बाधा नहीं। सीधा सा कहने का मतलब है कि एनएच जो नेशनल हाईवे होती है, उनका निर्माण इसलिए किया जाता है कि सड़कों पर जाम नहीं। ओके। तीसरी विशेषता लिखो इसकी। 3 नंबर विशेषता क्या रहेगी? 3 नंबर विशेषता ये रहेगी कि महामार्गों पर यातायात के अबाधित प्रवाह, महामार्गों पर यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुल, फ्लाईओवर
आवरों, ठीक है, फ्लाई आवरों और दोहरे वाहन और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त होते हैं, दोहरे वाहन मार्गों से युक्त होते हैं, ठीक है। यानी महामार्गों पर यातायात अबाधित प्रवाह यानी बिना रुकावट की सुविधा के लिए हम अलग अलग यातायात के लेन बनाते हैं, यानी पुल, फ्लाईओवर, 2 लाइन वाले, 3 लाइन वाले, 4 लाइन वाले, 6 लाइन वाले, इस प्रकार के फ्लाईओवर भी बनाते हैं, पुल भी बनाते हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता क्या रहेगी इसमें, महामार्गों की चौड़ाई 80 मीटर की होती है। देखो, महामार्ग 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। लिखो, महामार्ग 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। यानी महामार्गों की जो सड़कें होती है उनकी चौड़ाई कितनी होती है, 80 मीटर की होती है। कितनी होती है, 80 मीटर की, ठीक है। 80 मीटर में आप कन्वर्ट कर लेना फुट के अंदर, यानी 1 मीटर के अंदर 3.25 फुट होता है, तो लगभग 8 ये 24 है, 240 लगभग 250 फुट चौड़ी जो सड़कें हैं वो होती है, ठीक है, काफी हो गई ना। 4 नंबर विशेषता लिखो आप। 4 नंबर ये है कि विकसित देशों में सड़क प्रत्येक नगर, विकसित देशों में प्रत्येक नगर, विकसित देशों में जो प्रत्येक नगर है और पतन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं, और पतन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। तो ये महामार्गों की विशेषता है, क्या है ये सर विशेषता है, ठीक है भाई, ये है आपकी विशेषता। हम बात करें महामार्गों की विशेषता, तो विशेषताओं में बात करें तो देखो, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें हैं वो आपकी महामार्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, महामार्ग कहलाती है। महामार्गों का निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं आओ। महामार्गों पर यातायात के अबाधित प्रवाह सुविधा के लिए अलग अलग यातायात के लेन, पुल, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से ये सड़कें युक्त होती है। महामार्गों में 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। कितनी होती है, 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। बात करें विकसित देशों में प्रत्येक नगर, प्रत्येक पतन नगर महामार्गों से जुड़े हुए होते हैं। ये पतन पतन नगर है, ध्यान रखना, पतन नगर महामार्गों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं साहब, ठीक है। अब बात करेंगे अमेरिका महामार्ग की विशेषता, एंड लिखा होगा अमेरिकन महामार्ग की विशेषता या अमेरिका के महामार्ग, अमेरिका के महामार्ग, ठीक है। अमेरिका के महामार्गों की बात करें विशेषता, हम पढ़ेंगे विशेषता, में सभी की विशेषता ही कराऊंगा आपको, तो नोट करते जाना साथ साथ भाई, कौन कौन सी विशेषताएं रहे अमेरिका के महामार्गों की। तो अमेरिका के महामार्गों की विशेषता की बात करें तो अमेरिका में सड़कों का उच्च घनत्व पाया जाता है। तो लिखिए, अमेरिका में महामार्गों का पहली विशेषता हम लिखेंगे कि अमेरिका में महामार्गों का उच्च घनत्व पाया जाता है, उच्च घनत्व पाया जाता है, ठीक है सर। जो लगभग, देखो कितना घनत्व होता है, जो लगभग
लगभग अगर बात करें लगभग तो 0 पॉइंट में कितना 65 किलोमीटर किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो औसत घनत्व याद रखना, सड़कों का औसत घनत्व कितना, महामार्गों का औसत घनत्व कितना पाया जाता है अमेरिका में तो 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता हमारी क्या रहेगी अमेरिका में, तो दूसरी ये रहेगी कि प्रत्येक स्थान महामार्ग से, प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, की दूरी पर स्थित है भाई। ठीक है, यानी अमेरिका के अंदर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि 20 किलोमीटर के बाद दूसरा हाईवे आ जाता है, यानी प्रत्येक स्थान 20 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है महामार्गों से, यानी एनएच वहां पर जरूर होते हैं 20 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट विशेषता, और नेक्स्ट विशेषता ये कह रही है अपनी कि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित कौन सा नगर, स्थित नगर, पूर्व में स्थित नगर, पूर्व में, पूर्व में अंटार्कटिक, पूर्व में अंटार्कटिक महासागरीय तट पर स्थित, महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े, स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हैं, भली भांति जुड़े। ठीक है भाई, कि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर हो गए और पूर्व में अंटार्कटिक महासागरीय तट पर स्थित नगर हो गए, वो एक दूसरे के साथ भली भांति जुड़े। एक विशेषता और लिखो इसकी, क्या है, उत्तर में कनाडा के नगर, उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मैक्सिको के नगरों, दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हुए, के नगरों से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए। ये अमेरिका के महामार्ग की विशेषता थी कि अमेरिका के महामार्ग है, अगर बात करें तो अमेरिका में महामार्गों का उच्च घनत्व पाया जाता है। ठीक है सर, अमेरिका में तो सड़कें भी ज्यादा पाई जाती है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका घनत्व पाया जाता है। प्रत्येक स्थान महामार्ग है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी अमेरिका के अंदर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो 20 किलोमीटर के बाद हाईवे नहीं है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित जो नगर है वो, यानी पश्चिम में प्रशांत और पूर्व में अटलांटिक महासागर के जो तट पर स्थित जो नगर है उनको भली भांति से जोड़ते हैं। उत्तर में कनाडा के नगर और दक्षिण में मैक्सिको के जो नगर है, मध्य अमेरिका के नगर है, उनको जोड़ते हैं महामार्ग अमेरिका के। ठीक है, तो समझ में आया। एक बार देखो, स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो ले लो, उसके बाद अपने पढ़ते हैं ट्रांस कनाडियन महामार्ग। देखिए अब अपना आगे ट्रांस कनाडियन महामार्ग, महामार्ग
ठीक है, तो पहली बात तो हम बात करें तो ये कहाँ है, तो कनाडा में। अगर कहाँ आपसे पूछ रहा है ना कहाँ पे है ये, तो आपका सीधा सीधा उत्तर क्या रहेगा, ये कनाडा में है। कहाँ पे है भाई, कनाडा में। ठीक है, अब लिखें इसकी विशेषता। तो विशेषता में हम क्या लिखने वाले हैं, विशेष, तो विशेष ये लिखने वाले हैं भाई, एक बार क्लास को आप लाइक और शेयर कर दो भाई। ठीक है, लाइक और शेयर कर दो, बाकी आपकी इच्छा है, आपको कोई पाबंद नहीं किया जा रहा। ओके भाई, तो विशेषता की बात करें हम, विशेषता ट्रांस कनाडियन महामार्ग, देखो एक नंबर विशेषता की बात करें अपने, ट्रांस कनाडियन महामार्ग, ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित, पश्चिमी तट पर स्थित, पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर आएगा ना, के वैंकूवर, वैंकूवर। ठीक है, वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित, तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को जोड़ता है। ठीक है, नगर को जोड़ता है। हम इसका डायग्राम बनाएंगे जरूर, जब पेन अमेरिका हम साथ करेंगे, ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ओके सर। अगला आता है अलास्का महामार्ग। कौन सा आता है, अलास्का महामार्ग। इसकी एक ही विशेषता है, अब है आपका अलास्का महामार्ग। ठीक है, इसकी भी एक विशेषता है। अब जहां एक ही विशेषता आ रही है तो इसका मतलब या तो ऑप्शन में प्रश्न आएगा या तो इसमें खालिस्तान आ जाएगा। अब वन लाइनर तो आएगा नहीं या 1.5 नंबर का नहीं आएगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। देखो इसकी विशेषता क्या है, ये अलास्का देश में है भाई। पहली बात तो ये में आना चाहिए, अलास्का देश है कहाँ, मानचित्र बनाऊंगा मैं, ये अलास्का में है। कहाँ है, अलास्का। ठीक है, अब इसकी एक विशेषता है, वो एक विशेषता क्या है वो हम लिख देते हैं सर। क्या है, अलास्का राजमार्ग, अलास्का राजमार्ग, अलास्का राजमार्ग कनाडा के, कनाडा के एडमंटन, कौन सा है, एडमंटन, एडमंटन को अलास्का के एंकरेज, ठीक है, एंकरेज से जोड़ता है, से जोड़ता है। ठीक है, उतारो, कोई एक लाइन है, इसका कोई समझाना नहीं, सीधा ही आएगा। ठीक है भाई, अब देखो अब क्या है अपना, है पैन अमेरिकन महामार्ग। हेडिंग लगाओ, पान या कहें पैन अमेरिकन महामार्ग। ठीक है, पैन अमेरिकन महामार्ग। तो क्लास साथ साथ याद कर लिया, लिखने की जरूरत नहीं होती, साथ साथ कर लोगे तो दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, साथ साथ याद करनी है आपको क्लास को। थोड़ा पानी पी लो,
साथ साथ क्लास याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर साथ साथ नहीं करते फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दो भैया, ये आपका फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो पहले तो डायग्राम बनाएंगे इसका, अपना डायग्राम बनाना है, पहले डायग्राम बनाओ। ठीक है भाई, ओके, तो ये तो हो जाएगा अपना, ये आपका अलास्का हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा, ये कनाडा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कनाडा है। आपको पता है कि यहां से, ये यहां से लेकर और ये वाला, ठीक है, ये आपका राजमार्ग है, महामार्ग है। अब आपको पता है कि आपने लिखा था कि ब्रिटिश कोलंबिया का वैंकूवर, ये आपका वैंकूवर है, ये स्थान कौन सा है, वैंकूवर नगर है, वैंकूवर नगर, ठीक है, कौन सा है ये वैंकूवर नगर है। और वैंकूवर नगर ये कहां पड़ता है सर, ये कोलंबिया प्रांत में पड़ता है, कहां पड़ता है भाई, मैं यहां लिख दूं, देखो अलग पेन से लिख दूं फिर इसमें मिक्स हो जाएगा, ये कोलंबिया प्रांत में पड़ता है, कोलंबिया, कोलंबिया प्रांत, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर है, कौन सा है, प्रशांत महासागर है भाई, ओके, ओके सर, मान ली बात, डन, डना डन, ओके। और ये आपका देखो, ये आपका कौन सा है, इसमें देखा आपने न्यू फाउंडलैंड, ये है सेंट जॉन नगर, ये कौन सा है, सेंट जॉन नगर। और ये सेंट जॉन नगर कहाँ है सर, ये है न्यू फाउंडलैंड प्रांत में, ये आपका आ जाएगा न्यू फाउंडलैंड प्रांत, ठीक है, ठीक है सर, ये महामार्ग हो गया आपका। अच्छा, अब कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अक्षांश रेखा वो अलग करती है, ठीक है, जो सीमा है अक्षांश रेखा को माना गया है वो है 49 डिग्री अक्षांश, वो यहां आ जाएगी, ये आपकी क्या है, ये आपकी 49 डिग्री अक्षांश है, 49 डिग्री अक्षांश, ठीक है, क्योंकि ये यूएसए, ये क्या है, यू एस ए है, ये है आपका यूएसए, ठीक है सर, मान ली यूएसए। अब ये यूएसए है तो यहां आपको मैक्सिको है, ये मध्य अमेरिका आ गया, तो ये आपका मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका कह सकते हैं अपने, मध्य अमेरिका कह सकते हैं साहब हम, ठीक है सर, ठीक है सर, मान ली। और ये उत्तरी अक्षांश है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं या एन लिख देता हूं, एन से समझ जाओगे तुम, 49 डिग्री एन यानी उत्तरी अक्षांश। और ये आपका अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो इसकी क्या विशेषता रही, अगर हम विशेषता की बात करें इसमें, तो पहली विशेषता तो ये है कि इसका कार्य निर्माणाधीन है, इसका कार्य निर्माणाधीन है,
निर्माणाधीन है। एक पहली विशेषता होगी निर्माणाधीन कार्य, ठीक है सर मान ली। और क्या है सर, और विशेषता दूसरी ये है कि विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। यहां लिख दूं, दिख जाएगा भाई, विश्व का सबसे लंबा महामार्ग, विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, विश्व का सबसे लंबा महामार्ग, ठीक है सर मान ली बात, विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, ठीक। अच्छा और क्या है, अब और विशेषता हम लिखें कि इस महामार्ग द्वारा, यहां लिख रहा हूं भाई मैं, यहां लिख रहा हूं तीसरी विशेषता, इस महामार्ग द्वारा, इस महामार्ग द्वारा देखो कौन कौन से जुड़े हुए हैं इस महामार्ग द्वारा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको यानी मध्य अमेरिका आ जाएगा, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको यानी मध्य अमेरिका के देश, ब्रैकेट में लिख दूं, मैक्सिको यानी मध्य अमेरिका के देश, ठीक है, मध्य अमेरिका के देश आ जाएंगे इसमें, और संयुक्त राज्य यानी यूएसए के देश आ जाएंगे, कोमा यूएसए, यूएसए तथा कनाडा, कनाडा आपस में जुड़े हुए, कनाडा आपस में जुड़े हुए, ठीक है, आपस में जुड़े। तो ये अमेरिकन पेन महामार्ग आ गया, ट्रांस अमेरिकन महामार्ग आ गया, निर्माणाधीन, निर्माण पूरा हो गया तो विश्व का सबसे लंबा ये महामार्ग रहेगा, ठीक है। ये जो महामार्ग है आपने पढ़ा अमेरिका में ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग की बात आई तो ये वैंकूवर नगर को सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। ये वैंकूवर नगर कोलंबिया में कई बार मानचित्र में आता है, तो देखो बढ़ना कहाँ है, ये कोलंबिया में आ गया, ये न्यूफाउंडलैंड प्रांत में है। और अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा वो कौन सी है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मानचित्र में ही मिलेगा। कई बार मानचित्र से सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, आप थ्योरी में ढूंढते रह जाते हो, ठीक है, क्योंकि मैप आपकी बुक में बना हुआ है, उस बुक मैप से प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो अमेरिका और कनाडा है वो किस अक्षांश से अलग होते हैं, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर हम पूछें कनाडा और अमेरिका कि किस अक्षांश से सीमा का निर्धारण है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से है। फिर यहाँ मध्य अमेरिका आ गया, और ये इस महामार्ग द्वारा दक्षिण अमेरिका के देश, मैक्सिको मध्य अमेरिका के देश आ गए, यूएसए और कनाडा आपस में जुड़े हुए, ठीक है, यूएसए और कनाडा आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। आज की क्लास में इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे यूरोप के महासागर के महामार्ग, और रूस के महामार्ग, चीन के महामार्ग और भारत के महामार्ग। आज की क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।